तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सऊदी अरबिया में बहुत सारे वर्कर परेशान होते हैं कि किसी कंपनी या कफ़ील के पास काम कर रहे हैं और उनको छुट्टी ही नहीं भेजा जा रहा है। मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लोग कहते हैं भाई मेरा 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कंपनी कफ़ील छुट्टी नहीं भेज रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको आपका हक, आपका राइट नहीं पता है। क्योंकि जो नया सिस्टम आया है 2026 में कि आपको कितने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, कब छुट्टी मिलनी चाहिए, किस कंडीशन में कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे सकता है, कितने दिन तक नहीं दे सकता, अगर नहीं देता है तो उस सूरत में आपके साथ क्या होना चाहिए, आपको पैसा किस तरीके से मिलना चाहिए, छुट्टी किस तरीके से मिलना चाहिए, वो सारे चीज़ जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वही सिर्फ इस बात को करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपना हक नहीं जानेंगे तो हो सकता है आपके साथ इसी तरीके से जो है शोषण होता रहेगा, यानी कि आपके वो जो है यूज़ करता रहेगा अगला, आप लोगों के साथ परेशानी बनी रहेगी। तो खैर, आज की इस वीडियो में आपकी छुट्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा अपडेट लाया हूँ कि आपको कितने दिन का छुट्टी मिलना चाहिए, कितना दिन आपको कंपनी या कफील रोक सकता है, कब आपको भेजना चाहिए, कब आप छुट्टी के लिए डिमांड कर सकते हैं, कितने दिन का छुट्टी मिलेगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को कफील कंपनी अगर रोकता है तो उस सूरत में आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो लोग भी छुट्टी के लिए परेशान है, कफील कंपनी नहीं भेज रहा है। तो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें ताकि आपको हर अपडेट पता चले। दूसरी चीज़ है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी इस तरीके से परेशान हैं एटलीस्ट उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो अगर परेशान है तो इस चीज़ को देख करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर कर दिया करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लिया करें। और अगर आपका मज़ीद कोई सवाल रहता है तो मैं डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ रात के 8:30 बजे सऊदी के टाइम से रात में, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सवालों को कर सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग जो है आपकी छुट्टी से रिलेटेड जो बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी मेंशन है मगर आप लोगों को पता नहीं है। उसमें जो है सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 109 जो आप जा कर के खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ना कोई अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लोग मेरे वीडियो में ये भी कमेंट करते हैं भाई आप 10 मिनट का वीडियो में 2 मिनट इन्फॉर्मेशन देते हो और 3 मिनट जो है आपका वेस्ट रहता है। तो देखिए, वेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग जो हैं जितने भी सऊदी में जितने भी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, वो सभी आप ही के लिए काम कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल चला रहा तो बहुत माल छाप रहा होगा, खाली बागायती कर रहा है जा करके फिर कम लाइक के लिए, फॉलोअर्स के लिए। अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यूट्यूब पे अगर वीडियो बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं। हम लोग चाहते तो दूसरा टॉपिक भी चूज़ कर सकते थे, इन्फॉर्मेशन वीडियो दूसरा भी हम लोग बना सकते थे। लेकिन हम लोग आप लोग के बीच से निकल के आए हुए हैं, सारे परेशानी को झेले हुए हैं, देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग आप लोग के लिए। और जो बात रही इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए आप लोग इन्फॉर्मेशन वीडियो पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। लोग आजकल इतने मतलब बदकार हो चुके हैं, सुअर हो चुके हैं कि टिकटॉक पे जाकर के घंटों घंटों जो है लड़की का ढोड़ी बैठ करके 1 घंटा देख सकता है कि अब थोड़ा सा ऊपर करेगा तो बेबो दिख जाएगा। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई इसको इन्फॉर्मेशन वीडियो, इन्फॉर्मेशन काम का चीज़ बता रहा है तो उसको बोरियत लगने लगता है। 2 ही मिनट में बोलता है कि भाई आपका वीडियो में 2 मिनट का ही इन्फॉर्मेशन है, 3 मिनट का खाली बकचोदी है। तो भाई अगर आप ढोड़ी देखना पसंद करते हो तो आप ढोड़ी जाकर देखो, हो सकता है आपको वहीं से कुछ सीख मिल जाए ले दे करके। बाद में जब कंपनी कफील गांड फाड़ेगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ढोड़ी देखना ज़रूरी है कि आर्टिकल देखना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है कि जाहिल होना ज़रूरी है। वो सब चीज़ वहीं पे क्लियर हो जाता है। और आज के डेट में हर वर्कर इसीलिए परेशान है क्योंकि किसी को अपने हक के बारे में पता नहीं है। मुझे एक कोई ऐसा आदमी बता दे, 100 अगर इंजीनियर होगा, वाइट कॉलर का बंदा अगर सऊदी अरबिया में 100 अगर कोई काम कर रहा है, वाइट कॉलर का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें से सिर्फ 5 ही परेशान होगा। 95% अपना हक जानता है और वो कंपनी का ले लेता है। और यहाँ पे मैं अगर वर्कर का बात करूँ तो सिर्फ 5 वर्कर ही को मालूम होता है उसका हक, वो अपना हक भी ले लेता है। बाकी 95% वर्कर जो है परेशान होता है क्योंकि उसको वक्त ही नहीं है सारी चीज़ों को समझने का। वो बैठ कर किसी लड़की का जो है डांस देख रहा है, गाना देख रहा है, ढोड़ी देख रहा है।
उसमें ही उसका दिन डाटा सब जा रहा है, सेहत भी जा रहा है, इवन खुद ब खुद कभी कभी तो खुद भी चला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देख लिया 8 साल के करियर में। बुरा लगा हो तो माजरत इस चीज़ को, क्योंकि जो लोग सवाल करते हैं उसके ऊपर मैंने बोला था। बाकी खैर अब यहाँ पे छुट्टी से रिलेटेड जो आपका बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 9 जो है कि छुट्टी, अगर आपका छुट्टी बन रहा है इसमें आपका जितना भी आप लोग काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आप 2 साल किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो 21 दिन की छुट्टी आपकी बनती है। 21 दिन का जो छुट्टी आपको पेड लीव मिले, यानी कि सैलरी भी 21 दिन का मिलेगा और 21 दिन का छुट्टी भी मिलेगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अभी बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो मतलब कि 7-7 साल से काम कर रहे हैं, छुट्टी पे आ रहे हैं तो उनको कंपनी 21 दिन का ही छुट्टी दे रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। देखिए, अगर आप 5 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, अगर आप छुट्टी आना चाहते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो ना हो, उसे डजंट मैटर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल हो चुका है, छुट्टी बन चुका है, अगर आप 5 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो फिर उस सूरत में आपको 30 दिन का पेड लीव मिलेगा, यानी कि 30 दिन का छुट्टी मिलेगा, 30 दिन का सैलरी मिलेगा। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात तो यहाँ पे ये हो गया कि छुट्टी कितने कितने दिन का मिलेगा, वो चीज़ हो। छुट्टी कब और कैसे लेना है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 9 के सब क्लोज 3, 4, 5 में ये साफ साफ मेंशन है। पहला तो है कि कर्मचारी आपको अपने सालाना छुट्टी उसी साल के अंदर ले लेनी चाहिए जिस साल छुट्टी वह जाता है, यानी कि अगर आपका छुट्टी बन रहा है तो यहाँ पे छुट्टी ले लें। तो सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल में आप जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे साफ मेंशन है कि अगर आपका छुट्टी बना हुआ है तो आपको छुट्टी लेना है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि आपको छुट्टी नहीं मिलता तो आपको पैसा मिलेगा, खजाना मिलेगा, कारोबार, ये सब फालतू बात है। दूसरा है कि नौकरी के दौरान कर्मचारी अपनी ज़रूरी छुट्टी को छोड़ नहीं सकता है और इन्हीं के बदले नगद पैसे या कैश ले सकता है, यानी छुट्टी लेना लाजिम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर आप छुट्टी बना हुआ है, 2 साल का छुट्टी बना हुआ है, अगर आप छुट्टी नहीं जा रहे हो तो आप कंपनी से कैश का डिमांड कर सकते हो। अगर कंपनी कैश नहीं देता तो आप छुट्टी जा सकते हो, इस बात का ख्याल रखना। लेकिन यहाँ पे मैंने आज तक 8 साल के करियर में नहीं देखा कि छुट्टी के बदले कोई कंपनी कैश देता होगा। हाँ, ये होता है कि आपका छुट्टी बना हुआ है तो इस महीने नहीं तो अगले महीने, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद आपको छुट्टी भेज दिया जाता है, लेकिन कैश कोई नहीं देता, मैंने नहीं देखा। अगर किसी को मिला हो तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी थोड़ा देखूं कि किसको मिला है। दूसरा चीज़ है कि कंपनी या मालिक काम की ज़रूरत के हिसाब से छुट्टी की तारीख तय कर सकता है या बारी बारी से किसी को भेज सकता है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि आर्टिकल 9 के सब क्लोज 5 में यह कहा गया है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर 50 वर्कर है तो 50 को एक साथ छुट्टी नहीं भेजा जा सकता। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर आप छुट्टी जाने वाले हैं, आपकी ज़रूरत है कंपनी को, तो आपको रोका जा सकता है तब तक जब तक दूसरा कोई वर्कर आपकी जगह पे ना आ जाए, तब तक वो रोक सकता है, वो उसका राइट है। अब इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई मेरे को तो 3-3 साल से कंपनी रोक के रखे हुए, तो उसका भी मैं तरीका बता रहा हूँ कि कब तक आपको रोक सकता है और कितने दिन तक रोक सकता है, उसके बाद आप कंपनी के भी मार सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल के 109 सब क्लोज 6 में ये भी कहा गया कि हालांकि मालिक को कर्मचारी को छुट्टी की तारीख के बारे में कम से कम 30 दिन पहले बताना होगा, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में छुट्टी के लिए सोच रहे हैं, छुट्टी जाना है आपको, तो कम से कम 30 दिन पहले आपको रिटर्न में कंपनी में अपने कफील या कंपनी को सबमिट करना होगा, नोटिफिकेशन देना होगा। ऐसा नहीं मुंह उठाया सुबह मूड बना कि मेरे को छुट्टी जाना है। अब बात रही है इमरजेंसी की छुट्टी की, तो इमरजेंसी छुट्टी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल छुट्टी का बात है। अब यहाँ पे जो है आर्टिकल आपका 110 हो चुका, मैंने आपको आर्टिकल 109 के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हम आर्टिकल 110, अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको कफील या कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा और भेज नहीं रहा, क्योंकि आपको 1-1 साल 2-2 साल तक वेट कराया किस लिए जा रहा और आप वेट कैसे कर रहे हो, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आर्टिकल 110 आप ही के लिए बना है ताकि आपको पता हो कि कंपनी कितने दिन तक के लिए आपको रोक सकता है।
तो यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल 110 में जो पहला सब क्लोज है कि कर्मचारी चाहे तो अपने मालिक यानी एम्प्लॉयर की मर्जी या सहमति से अपनी सालाना छुट्टी या उसके कुछ अगले साल तक पोस्टपोन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रेडी हैं और कंपनी आपको बोल रहा है कि छुट्टी मत जाओ, तो उस सूरत में आप अपनी छुट्टी को पोस्टपोन कर सकते हैं। उस सूरत में कंपनी फोर्स कर रहा है तो नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो पोस्टपोन कर सकते हैं, छुट्टी को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सब क्लोज बताया गया है कि अगर कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है या कोई सख्त ज़रूरत है तो मालिक कर्मचारी को छुट्टी को साल ख़त्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ के लिए बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे अब आप बताओ कि आर्टिकल 110 में ये साफ मेंशन है कि कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ तक के लिए रोक सकता है, और यहाँ लोग जो है 2-2 साल 3-3 साल से छुट्टी के लिए रो रहे हैं कि कंपनी का फील नहीं दर। क्यों? क्योंकि आपको आपका हक नहीं पता, आपको राइट नहीं पता है। अगर आपको आपका हक, आपका राइट आपको पता होता तो आप गिड़गिड़ाते या पूछते नहीं मुझसे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो गांड देख रहे हो, ढोड़ी देख रहे हो, ये सब चीज़ ना देख करके कुछ अपने काम की चीज़ को भी देखा करो। कम से कम पूरे दिन तो चलो रंडीबाजी हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी करो देखो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम सोने टाइम जिस टाइम भी फुर्सत हो तो कम से कम आधा घंटा तो अपने काम का चीज़ देखो, ताकि आपको आपका चीज़ पता हो, आपको आपका हक पता हो। तब यहाँ पे देखिए आर्टिकल आप ही के लिए बना था 110 में ये साफ मेंशन है कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पे लोग रो रहे हैं कि मेरे को 3-3 साल का छुट्टी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? 90 दिन से ज़्यादा आपको रोक नहीं सकता कंपनी। अगर आपका छुट्टी बना हुआ तो 90 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता, और आपको जो है यहाँ पे बैठे हुए 3-3 साल तक रो रहे हो कि मेरे को छुट्टी नहीं भेज रहा। उसके बाद यहाँ पे कर्मचारी जो दूसरा सब क्लोज है कि अगर 90 दिनों से भी ज़्यादा समय के लिए छुट्टी को आगे बढ़ाना हो तो इसके लिए कर्मचारी की लिखित मंजूरी यानी कि आपका सिग्नेचर, आपका पेपर जरूरी। यानी कि अगर फिर भी 90 डेज़ के बाद आपका ज़रूरत है, कंपनी आपको छुट्टी नहीं भेजना चाह रहा है, तो उस सूरत में फिर आपका रजामंदी चाहिए, यानी कि आपका रिटन में पेपर होना चाहिए कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि कंपनी मुझे 90 डेज़ के बाद भी छुट्टी नहीं भेजे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई पेपर नहीं दिया, आपने कोई ऐसा साइन नहीं किया, तो फिर 90 डेज़ के बाद कंपनी चाहे डूबे, चाहे धंसे, चाहे मिलियन में चल जाए, चाहे वो जीरो हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, आपको छुट्टी आपका मिलेगा। अब उसके लिए करना क्या है? अगर आप 3-3 साल तक वेट कर सकते हो तो इससे अच्छा है कि आप जाओ मख्ते अमल, लेबर कोर्ट, एमबीसी, वहाँ जाके कंप्लेन करो कि मेरा छुट्टी बना हुआ है, कंपनी मेरे को छुट्टी नहीं भेज रहा है 3 साल से। आप मेरे से बात करते हो, उसका 2% भी अपना गुदा निकाल करके, मतलब जो गट्स बोलते हैं, गुदा बोलते हैं, हिम्मत बोलते हैं, उसका 2% सिर्फ आपको ले करके चलना है, मख्ते अमल जाना है, एमबीसी जाना है, जाके एक कंप्लेन करना, बस कहानी खत्म हो गई, आपका काम हो गया। कंपनी फौरी तौर पर आपको छुट्टी लगा के देगा, क्यों नहीं देगा। खरी जो यहाँ पे सब क्लोज बताया गया है, किसी भी हाल में छुट्टी को उतने समय से ज़्यादा आगे नहीं टाला जा सकता है जो उस साल के ठीक अगले साल का आखिरी दिन है। यानी पिछले साल की छुट्टी को अगले साल के अंत तक हर हाल में ख़त्म करना होगा। यानी कि अगर आप किसी, मान के चलिए एग्जाम्पल है 2024 में जनवरी में आप छुट्टी गए थे और आपका जो है 2026 जनवरी में आपका छुट्टी बना हुआ, अगर कंपनी नहीं भेजता है तो उस सूरत में आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आखिरी साल के एंड तक आपको रोका जा सकता है, उसके बाद कंपनी चाहे तो रोक ही नहीं सकता, आपको छुट्टी हर हाल में लाजिम भेजना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको आपकी छुट्टी, आपके राइट के बारे में बताया, सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 109, 110 के बारे में बताया है। तो आपको कौन सा आर्टिकल पसंद आया और क्या ये कानून आपको पता था, वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका मज़ीद कोई सवाल रहता है तो लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के अपने सवालों को कर लिया करें। बाकी इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।